हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। बहुत प्रकार की शांति आदि जन्म कुंडली के द्वारा या ज्योतिष के माध्यम से होती है और बहुत लोगों को जो मैंने अभी तक जितने भी प्रेडिक्शन किए हैं अधिकतर हम सारी चीज़ें डिटेल में चेक करते हैं। जैसे केवल नक्षत्र नहीं, तिथि से लेकर हर एक चीज़। उसमें एक चीज़ ऐसी है जो हमने गौर किया है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। जैसे किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, आश्लेषा में हुआ है, ज्येष्ठा में हुआ है या गंडात में हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अधिकतर सबको पता होती है। लेकिन वैसे ही एग्जैक्ट होता है योग, जो 27 नक्षत्र है उसी प्रकार से 27 योग भी है, जिसमें व्याघात योग है, वैद्युति योग है, व्यतिपात योग। इन सारे योगों में अगर किसी का जन्म होता है तो वो अरिष्ट होता है, वो अच्छा नहीं होता है और उसकी भी शांति हमारे शास्त्रों में बताई है। जैसे व्याघात शांति, वैद्युति शांति या व्यतिपात शांति। और व्यतिपात के विषय में तो शायद मुझे लगता है कि कोई परिचित या अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि व्यतिपात का जन्म की जो कथा है ना, वो मतलब बहुत ही अद्भुत है। मैं कथा के किसी दिन आपको बताऊंगा, वो कथा सुना के कैसे जन्म हुआ था, ये वो है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से नक्षत्र शांति होती है उसी प्रकार से योग शांति भी होती है, कि जिस योग में या अरिष्ट योग में अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो अवश्य ये करवाइए। और ये ऐसी शांति है कि जिसके लिए मतलब लंबे अनुष्ठान, बहुत सारे मंत्र जाप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ये एक दिन साध्य ही शांति होती है, जो आप बहुत अच्छे से शांति से अपने बच्चों के लिए करवा सकते हो, ताकि आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का या किसी भी प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना ना करना पड़े। और ये चीज़ हमें पता है, क्योंकि जब भी हम जन्म कुंडलियाँ देखते हैं तो बहुत बार हम सबको पूछते भी है कि आपने क्या क्या करवाया था, क्या नहीं करवाया था। तो उसमें मतलब ये ऐसे कोई योग होते हैं कि वैद्युति में किसी का जन्म है तो हम पूछते कि आपने ये शांति करवाई थी, तो वो बोलते कि हमें पता ही नहीं कि ये होता क्या है। और इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो वैद्युति से लेकर व्यतिपात जो शांति है या योग शांति है वो कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या होता है, और अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसा है तो अवश्य कीजिएगा। और ये जो भी शांति वगैरह है, ये सारी शांतियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें विधान है कि ये बचपन में ही करना चाहिए। बड़े हो गए बाद में पता चला वो अलग बात है, लेकिन जब भी पता चले तो बचपन में ही करना चाहिए, ताकि आने वाला जो जीवन है उसमें शारीरिक रूप से लेकर निजी किसी भी प्रकार के विषय में उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो अब मान लीजिए जैसे कहते हैं कि पुत्र के जन्म समय या पुत्री के जन्म समय या संतान के जन्म समय अगर व्यतिपात वैद्युति योग है तो दरिद्रता प्राप्त होती है, द्रव्य का नाश होता है, और बालक की जो अगर घोर मतलब व्यतिपात है, घोर मतलब ऐसे बहुत सारे अरिष्ट योगों का समन्वय हो गया एक ही दिन में, तो भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जैसे लिखा है कि उस बालक की मृत्यु होती है। और ये बहुत लोगों ने गौर भी किया होगा कि सब कुछ एंड तक नॉर्मल होता है, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन जब हम एक वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल सब रिसर्च करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसे योग उस टाइम पे थे। माने ना माने वो हर एक की अपनी चॉइस है, लेकिन ऐसा होता है। या फिर वो बालक जो होता है वो हेल्दी नहीं होता है, अनहेल्दी होता है, और फिर कम आयु होते हैं। तो ये सारे लक्षण उसमें है। और इसमें लिखा भी है कि इसमें संशय ना रखे, इसमें क्लियरली लिखा है कि अश्रियम मृत्युमाप्नोति नात्र कार्य विचारणा। नात्र कार्य विचारणा, इसमें कोई विचारने वाली कोई बात है ही नहीं। स्त्रियों को शोक होता है, दुख मिलता है, दरिद्रता मिलती है, और वही जो बालक होता है उसकी वजह से, मतलब देखिए एक चीज मैं कहूँगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, वो कई जन्मों के कर्म के साथ होता है, लेकिन उसकी वजह से परिवार को भी कष्ट भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशुभ है, ये जो मान्यता है वो दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसका निवारण भी है। तो निवारण क्या बताया है कि अगर किसी का जन्म व्यतिपात योग में हुआ है, वैद्युति योग में हुआ है या व्याघात योग में हुआ है, सबसे पहले है गोमुख प्रसव शांति, जिसका वीडियो अभी ही मैंने कुछ ही दिनों पहले बनाया था कि गौ माता के मुख से दूसरा जन्म हम करवाते हैं। तो वो जो पाप लेकर या कुछ जन्मों के कर्म लेकर इस योग में जन्म हुआ है, जिसका दुख शायद उसे या उसके परिवार को भुगतना पड़ सकता है,
अगर गोमुख प्रसव शांति के गौ माता के मुख से दूसरा जन्म करवाया जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इस जन्म में तो उसको वो सारे बुरे कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे। ये सबसे पहला उपाय है, गोमुख प्रसव शांति। उसके बाद भी नहीं कहूंगा, उसके साथ ही ये किसी विद्वान ब्राह्मण का मार्गदर्शन लोगे आप तो ये सारी चीजें हो सकती है कि उसके साथ ही नवग्रह सहित शांति करवानी पड़ेगी। नवग्रहों की शांति होती है उनकी कुंडली के अनुसार, और उसी प्रकार से जिस योग में जन्म हुआ है उसी योग के जो देवता होते हैं, जैसे शिव है, विष्णु है या भगवान गणेश है, तो इस प्रकार से उनके स्थापना आदि किए जाते हैं। स्थापना आदि किए जाने के बाद उनके अधिदेवता प्रत्यधिदेवता के नाम मंत्रों से यज्ञ में आहुति दी जाती है, अर्थात यज्ञ किया जाता है। और एक कलश की स्थापना होती है, उस कलश में कुछ द्रव्यों के साथ, औषधियों के साथ उस कलश को या उस जल को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है और उस जल को उस बच्चे के ऊपर अभिसिंचन या अभिषेक किया जाता है, थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर छिड़क कर। तब जाके ये संपूर्ण दोषों से वह मुक्त हो जाता है इसी जन्म में। ध्यान से याद रखिएगा कि ये बहुत छोटा संक्षिप्त विधान है। वैद्युति योग में किसी का जन्म है, व्यतिपात में किसी का जन्म है या व्याघात में योग में किसी का जन्म है, तो सबसे पहले गोमुख प्रसव शांति करवाई जाती है, उसका एक पूरा विधान है। उसके बाद नवग्रह शांति आदि स्थापना आदि किया जाता है, उनके अधिदेवता प्रत्यधिदेवता जो आदि होते हैं उनका पूजन यज्ञ आदि किया जाता है, और एक कलश में ब्राह्मणों के द्वारा जो मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है औषधि सहित, उससे अभिषेक किया जाता है। और तब जाके आप समझ लीजिए और कुछ करने की आवश्यकता इन दोषों के विषय में नहीं है, वो उस दोषों से मुक्त हो जाएगा इस जन्म में। और मैं दूसरी ये भी बात कहूंगा कि ये सारी चीजें कब होती है, जब माता पिता की कुंडली में ऐसे कोई दोष होते हैं, उनको जब स्टॉप नहीं करवाया गया है किसी भी विधान के माध्यम से, तभी ये बच्चों में आता है। और ये भी हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है। तो ये था एक छोटा सा विषय और वीडियो। क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है? कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताइएगा। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।